हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आपका वंडर मोबाइल सॉल्यूशन यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये मदरबोर्ड के बारे में है। तो मदरबोर्ड कितने प्रकार के आते हैं और कौन सा मदरबोर्ड में क्या सिस्टम होती है, कैसे काम करता है। उसमें फ़ोन में मदरबोर्ड दो प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? दो टाइप के मदरबोर्ड आते हैं। एक सब मदरबोर्ड होते हैं और एक मेन मदरबोर्ड होते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि सब बोर्ड में क्या क्या सिस्टम आती है और कैसे काम करता है। तो हर एक फ़ोन में सब बोर्ड में जो चार्जिंग जैक वाला पार्ट जो होता है, बराबर, ये भाग छोटा होता है और उसको सब बोर्ड बोलते हैं। और मेन बोर्ड जो होते हैं, मेन मदरबोर्ड होता है मोबाइल रिपेयरिंग में। सब बोर्ड में एक तो आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? चार्जिंग जैक मिलेंगे, बराबर। आप जब चार्जर कनेक्ट करते हैं और सब बोर्ड में चार्जर कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग जैक मिलेंगे। चार्जिंग जैक जो होते हैं दो प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के जैक आते हैं। एक वी पिन बोलते हैं, सिंपल सॉकेट चार्जर। एक दूसरा आते हैं सी पिन। सी पिन चार्जर आते हैं। सी पिन वाला जो काम है दोनों साइड वर्क करता है। क्या करता है? दोनों साइड वर्क करता है। बाद में चार्जिंग सॉकेट रिलेटेड जो कोई भी टाइप के प्रॉब्लम आवे, बराबर, ज़्यादातर मदरबोर्ड में जो फॉल्टी होती है चार्जर में, तो ज़्यादातर जैक खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, डस्ट लग जाती है, वाटर डैमेज हो जाती है, तो कनेक्टिविटी ठीक से नहीं होती है, स्लो चार्जिंग होते हैं, फास्ट चार्जिंग नहीं करते। सी पिन का सॉकेट होता है तो एक साइड चार्जर लगाते काम करते, दूसरी साइड पलटते पिन को तो काम नहीं करते। तो ये सी पिन चार्जर में कोई ना कोई इश्यू होते हैं अंदर जैक का। तो जैक को आप साफ सर्विस करना है और ज़रूर पड़े ख़राब है तो उसको चेंज कर देना है। बात का जो जैक बदलने के बाद भी जो कोई इश्यू है सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको लाइन सप्लाई सारी चेक करनी पड़ती है कि भाई कोई लाइन सप्लाई बंद नहीं होगी है ना। चेक तो ये चार्जिंग जैक कैसे दिखाई में आते हैं, उसका काम ये छोटा बड़ा आप याद रखना। बाकी जो डीप लेवल में मैं एक एक पिन का नॉलेज दूंगा आपको कि चार्जर की जो पिन होती है, वी बस होती है, DPDN होती है, USB ID होती है, ग्राउंड होते हैं, सी पिन सॉकेट में जो होते हैं वी बस होते हैं, प्लस मेन हाई वोल्टेज आपका चार्जर का, उसमें DPDN होते हैं, CC1 CC2, USB ID અને ग्राउंड। कभी कभी सी पिन में वाटर डिटेक्ट पिन आती है, कभी सॉकेट में पानी चले जाए तो आपको डिस्प्ले पिन इंफॉर्मेशन एरर आती है वाटर डिटेक्ट की। तो ये सारी सॉकेट से सर्विस करने से कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा फ़ोन में आते हैं हेडफोन जैक। जब आप कोई हेडफोन लगाते काम करते तो हेडफोन जैक जो है इधर से, हेडफोन जैक खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो हेडफोन रिलेटेड एरर आ जाती है। कभी हेडफोन ख़राब होते हैं तो आपको ऑटो डिटेक्शन आ जाते हैं, हेडफोन का सिंबल आ जाते हैं। ये तो राइट रिसीवर काम नहीं करता, लेफ्ट रिसीवर काम नहीं करता, हेडफोन में आप जो बोल रहे हैं आवाज़ ट्रांसमिट नहीं होती है, बराबर। तो ये सारे चीज़ फंक्शन कहाँ से काम करता है? हेडफोन, बराबर। माइक रिसीवर का जो काम है हेडफोन का, हेडफोन रिलेटेड काम करता है। तो सब पीसीबी में एक तो चार्जिंग जैक काम में आते हैं, लगाते हैं। दूसरा जो आते हैं हेडफोन आते हैं। तीसरा जो आते हैं रिंगर स्पीकर। क्या आते हैं? रिंगर, जो फ़ोन में लाउड स्पीकर काम करता है, रिंग बजती है, ऑडियो बजता है जो, तो सारे इसके साथ कनेक्टेड आते हैं। सब बोर्ड के अंदर उसकी पिनो होती है, उसके नीचे रिंगर लगता है। तो ये सब बोर्ड में से रिंगर भी लगाया जाता है। चार्जिंग जैक आते, हेडफोन आते, रिंगर आते, बराबर। और बाद में आते हैं उसमें माइक आते। क्या आते हैं? माइक। तो ये माइक जो अभी लेटेस्ट आ रहा है फ़ोन में माइक आ रहा है, क्रिस्टल माइक आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रिस्टल माइक। तो माइक भी फ़ोन में दो प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के माइक आते हैं। एक मेन माइक आते हैं, एक सब माइक आते हैं। मेन माइक जो आते हैं ये मेन माइक है,
दूसरा क्या आते हैं? सब माइक। अब मेन माइक का काम क्या है, सब माइक का काम क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये बोर्ड में लगा है मेन माइक। मेन माइक का काम क्या होता है? मेन जो आपका आवाज जो है, मेन माइक आप बोल रहे हैं उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। आप जो बातचीत कर रहे हैं वो आवाज को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है मेन माइक। सब माइक क्या काम करता है? तो सब माइक जो काम करता है रिकॉर्डिंग का काम करता है। क्या करता है? रिकॉर्डिंग का काम करता है। दोनों का आवाज को क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। और हमेशा ये सब माइक जो लगे होते हैं ये मेन मदरबोर्ड में होते हैं, और मेन माइक जो लगे होते हैं सब बोर्ड में लगे होते हैं। मेन माइक सब बोर्ड में लगे होती है और सब माइक जो है वो मेन बोर्ड में लगे होते हैं, क्योंकि ये माइक का काम क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने का। क्या काम होता है? रिकॉर्डिंग करने का। कभी ऐसे कोई कस्टमर आवे कि अभी बात हो रही है, आवाज जा रही है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तब आपको कौन सा माइक रिपेयर करना है? सब माइक मेन बोर्ड में जो लगा है। कोई कस्टमर ऐसे आवे कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, वो आवाज नहीं जा रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग, उसका मतलब सब माइक काम कर रहा है पर मेन माइक काम करता नहीं है। तो आपको क्या काम करना है? मेन माइक। आवाज नहीं जा रही है तो मेन माइक को रिपेयर करना, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो सब माइक करने का। दूसरा उसमें आते हैं एंटेना। क्या आते हैं? एंटेना टिप्स, पेड़। तो हमारा मेन नेटवर्क जो होता है, जो टावर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेन टावर जो होता है, तो ये सब बोर्ड में उसका एंटेना आते हैं। ये एंटेना में पिन कनेक्ट होते हैं। ये एंटेना आरएफ सॉकेट बोलते हैं उसको। इधर से सप्लाई जाती है और इधर से आरएफ केबल थ्रू मेन बोर्ड में जाती है। तो कभी ये एंटेना खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो नेटवर्क का इश्यू आते हैं, बिग सिग्नल आते हैं, इमरजेंसी कॉल आते हैं, इसे नेटवर्क कम ज़्यादा आता है। तो पहला आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो पहला आपको मेन एंटेना को क्या करना है? चेक करना है, बराबर। तो सब बोर्ड में भी मेन एंटेना आते हैं। मेन एंटेना का काम क्या होता है? नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को टावर से लेके उसको नेटवर्क आईसी को भेजने का काम होता है मेन एंटेना का। भाई दूसरा जो उसमें काम होता है तो कि उसके अंदर कभी कभी ट्यूनर आईसी लगी होती है। क्या लगी होती है? ये सैमसंग का बोर्ड है, ट्यूनर आईसी। क्या लगी होती है? ट्यूनर आईसी। तो ट्यूनर आईसी भी खराब होती है, डैमेज होती है, या तो उसका रिलेटेड कोई सप्लाई बंद होती है तो भी फोन में नेटवर्क का इश्यू आता है। कभी ट्यूनर आईसी जो है सिग्नल बदलता है, कभी आप फ्लाइट मोड में डालते हैं तो नेटवर्क बंद होता है, फ्लाइट मोड में वापस निकालता है, तो ज़्यादातर ट्यूनर आईसी से स्विचिंग होता है। आप कोई भी फ़ोन फ्लाइट मोड में लगाते हैं ना तो नेटवर्क क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। वापस फ्लाइट मोड में बाहर निकलते तो क्या हो जाता है? तो ज़्यादा ट्यूनर आईसी से काम करता है। दूसरे नंबर में कभी फ़ोन में आते हैं हॉल सेंसर। क्या आते हैं? हॉल सेंसर सब बोर्ड के अंदर आते हैं, मेन बोर्ड में भी आते हैं। हॉल सेंसर का काम क्या होता है? मैग्नेटिक, दरवाज़ा बंद करना, खोलना, दरवाज़ा बंद करना, इससे मैग्नेटिक का काम होता है। जब आप डिस्प्ले जो होती है ना, डिस्प्ले, तो फ़ोन चालू होते हैं, आप डिस्प्ले में आप लॉक करते हैं तो डिस्प्ले ऑफ होती है, स्लीप मोड में चली जाती है, वापस आप बटन दबाते ऑफ मोड में काम करते हैं, तो तभी यह मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं हॉल सेंसर के अंदर, बराबर। जब ये मैग्नेटिक हट जाता है तो डिस्प्ले एक्टिव हो जाती है, मैग्नेटिक ऊपर लग जाता है तो डिस्प्ले क्लोज होती है। ये सारे जो है बटन से काम होता है, ऑन ऑफ पावर बटन से। ये हम सीखेंगे आगे, स्लीप मोड, वॉक मोड में सीखेंगे कि भाई पावर बटन कितनी तरफ से काम कर रहा है। तो हॉल सेंसर भी किस में आते हैं? उसके अंदर आते हैं। दूसरा ज़्यादा कोई फंक्शन उसमें नहीं है, मेन जो आते हैं। दूसरा ये जो सॉकेट होते हैं उसको B2B सॉकेट बोलते हैं, B2B कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो दोनों मेन बोर्ड और सब बोर्ड दोनों में कनेक्ट करने के लिए एक बेल्ट लगा रहता है। एक बेल्ट छेड़ा इधर लगता है, एक बेल्ट का छेड़ा मेन बोर्ड में लगता है, तभी ये जो बोर्ड है ये हमारा ये मेन बोर्ड के साथ क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। अभी इतने ये सब बोर्ड में जितने फंक्शन जो है इतना में से कोई खराब होते, डैमेज होते, कोई उसके रिलेटेड इश्यू आते, फॉल्ट आते, तो आपको ये सब बोर्ड के अंदर आके क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आपको सब बोर्ड में कितनी फैसिलिटी फंक्शन है आपको पहला याद रहना चाहिए कि भाई सब बोर्ड जो है कैसे के फंक्शन से काम करता है। तो कि भाई चार्जर जैक आते हैं, हेडफोन जैक आते हैं, माइक आते हैं, एंटेना आते हैं, एंटेना लाइन सप्लाई, आरएफ केबल सॉकेट जो है कोई ना कोई खराब होती है, मेन सॉकेट B2B जो खराब हो जाते हैं, वाटर डैमेज हो जाते हैं, तो हमारा ये फ़ोन चार्जिंग नहीं लेता, हेडफोन नहीं काम करता, माइक काम नहीं करता है, नेटवर्क का इश्यू आते हैं, डिस्प्ले वर्क मोड, स्लीप मोड, वर्क मोड में से जो है होल आईसी अंदर दिया गया है तो भी ये भी प्रॉब्लम आते हैं। तो फ्लाइट मोड में चला गया, नहीं निकलता है, तो भी कभी इधर जो RFFE लाइन अंदर आती है प्रोटोकॉल की ट्यूनर आईसी को कंट्रोल करने के लिए, तो भी कभी कभी इससे नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, फ्लाइट मोड का प्रॉब्लम आता है सब बोर्ड से। तो दूसरा उसके अंदर आते हैं चार्जर थर्मल भी आते हैं सैमसंग के सब बोर्ड में। क्या आते हैं? चार्जर थर्मल भी आते हैं। कभी चार्जर थर्मल की एरर आती है, बराबर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिलेटेड कोई चार्जर की एरर आती है, जब चार्जर लगाते तभी एरर आती है, बराबर, थर्मल की, तभी आपको उसके अंदर कुछ NTC लगा रहते हैं, उसका भी वोल्टेज इनपुट आउटपुट कोई डैमेज हो जाता है, थर्मल डैमेज हो जाता है ना, पुल अप रजिस्टर डैमेज हो जाता है, तो थर्मल की भी एरर उससे आती है। तो ये हुआ आपका मेन सब बोर्ड। अब देखता है मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड कैसे काम करता है, मेन बोर्ड में कितना फंक्शन है, तो ये जो आता है मेन बोर्ड, ये सैमसंग का फोन है। कोई भी मदरबोर्ड में आईसी ज़्यादातर वर्क में काम में एक ही ज़्यादातर होती है, लेकिन डिज़ाइन बदलती है, आईसी नंबर बदलता है, कभी कभी नाम और काम से क्या होते हैं एक ही लेते हैं। पावर आईसी तो सब फोन में पावर आईसी का काम एक बार समझ लिया, पावर आईसी एक आती है, 2 आती है, 3 आती है, लेकिन सभी पावर आईसी का काम जो होता है आउटपुट इनपुट लेके आउटपुट वोल्टेज देने का होता है। जरूरी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है पावर आईसी जो है ट्रांसमिट करती है। और ये मेन बोर्ड है, तो मेन बोर्ड ऐसे दिखाई में कैसे दिखता है, उसमें एक RFIC है, देखो नेटवर्क सेक्शन की एक आईसी है, क्या है, जब कोई भी फोन में नेटवर्क रिलेटेड इश्यू आते हैं, बराबर, ये रिसीविंग ट्रांसमिटिंग ये आईसी करती है, CPU के साथ कनेक्टेड रहती है, और ये 2GPFO 3GPFO 4G 5GPFO को कंट्रोल करती है आईसी, जो इनकमिंग आउटगोइंग आते जाते ये आईसी थ्रू CPU थ्रू सिग्नल लेके काम करती है। ये आईसी खराब होती है, डैमेज होती है, तो नेटवर्क का इश्यू आते हैं। दूसरे नंबर में आती है 3GPA, 2GPA, 3GPA, 4GPA, सब PFO बोलते हैं, RFO बोलते हैं। ये मेन नेटवर्क आईसी जो है वो 2GPFO जो PFO होते हैं लो बैंड पे काम करते हैं, 3G 4G PFO हाई बैंड पे काम करते हैं। जो टावर से फ्रीक्वेंसी आती है एंटेना थ्रू, ये फ्रीक्वेंसी इधर आती है, इधर से फ्रीक्वेंसी इधर एक एंटेना स्विच लगाया, बराबर ने, वहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वापस कहाँ जाती है, PFO में जाती है। PFO फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखते टावर, बराबर से, અને इनकमिंग आउटगोइंग का जो काम होता है PFO से होता है। PFO को ज़रूरी वोल्टेज मिलना चाहिए, PFO को प्रोटोकॉल भी मिलता है, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा। PFO को एक्टिव करने के लिए VIO वोल्टेज मिलता है 1.8। PFO को लोड जो लोड होते जब रिंग आती जाती है PFO तो उसके लिए 3.7 VBAT वोल्टेज होता है, VPS वोल्टेज होता है। सारे वोल्टेज मिलने से PFO क्या करते हैं, काम करते हैं।
फोन में 2G PFO लगाते, 3G 4G PFO लगाते, लेटेस्ट फोन में 5G PFO भी अलग आते। सभी PFO को काम करने के लिए कोई न कोई रिक्वायरमेंट होती है, वोल्टेज की, प्रोटोकॉल की, सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। हम आगे एक एक IC वाइज जब पढ़ेंगे देखेंगे तो सारी पिन वाइज में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा बताऊंगा। बाद में आते ये लगाया पावर IC, अलग है पावर IC। ये पावर IC है, अलग अलग फोन में अलग अलग नंबर से पावर IC होती है। ज़्यादातर फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन में दो तरीके से ICO लगती है, मीडियाटेक અને क्वालकॉम बेस पावर IC होती है, स्पेक्ट्रम बेस पावर IC होती है, सैमसंग मॉडल में अलग पावर IC आती है। तो एंड्रॉयड फ़ोन में MT मीडियाटेक बेस અને क्वालकॉम बेस पावर IC आती है। जहाँ जो CPU मीडियाटेक का लगा है वहाँ पावर IC मीडियाटेक की होगी। जहाँ CPU क्वालकॉम का लगा है वहाँ पावर IC जो होती है क्वालकॉम की होती है। वहाँ PM लिख के आते हैं, क्वालकॉम में PM से नंबर होते हैं, मीडियाटेक में MT से नंबर होते हैं पावर IC को। ये पावर IC है, पावर IC पूरे मदरबोर्ड को वोल्टेज जो है वो सप्लाई करती है। पावर IC खराब होती है, डैमेज हो जाती है तो ज़्यादातर अलग अलग फील्ड का फॉल्ट आते हैं। हम जो पावर IC के बारे में ज़्यादातर हम डीप में पढ़ेंगे तब एक एक लाइन का पता चलेगा पावर IC कितनी प्रकार से वर्क कर रही है। पावर IC को यूज करने वर्क करने के लिए उसको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक फ़ोन में पावर IC का जो इनपुट होते हैं ये हमारा VBAT होते हैं, VPS होते हैं, VCS होते हैं, 3.7 से 4.2 वोल्टेज उसका इनपुट होते हैं, तभी आउटपुट करती है। पावर IC जो है कैमरा का वोल्टेज देती है, नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज देती है, सेंसर में वोल्टेज देती है, फिंगरप्रिंट में वोल्टेज देती है, टचिंग के लिए वोल्टेज देती है, डिस्प्ले के लिए वोल्टेज आउटपुट करती है, सिम कार्ड के लिए वोल्टेज आउटपुट करती है, रिंगर के लिए वोल्टेज आउटपुट करती है। तो सारे अलग अलग सेक्शन वाइज जो वोल्टेज होता है क्या करती है पावर IC देती है। अभी फ़ोन में एक पावर IC जो लगी रहती है तो एक से पूरा फ़ोन कंट्रोल होता है। कोई फ़ोन में दो पावर IC लगी है तो दो से फ़ोन कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज देती है। कोई फ़ोन में तीन पावर IC लगी है तो तीन से आउटपुट कंट्रोल होता है। कोई फ़ोन में चार पावर IC लगी है तो चार से आउट। मतलब अभी एक पावर IC है तो उसके ऊपर एक पे लोड है सारे। अब तीन पावर IC तो लोड तीन पे चला जाएगा, चार पावर IC तो लोड कहाँ चला जाएगा चार से। तो हम जब भी कोई फॉल्ट आवे तो एक एक IC की डिटेल हमको पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम किस IC से, कैसे फाइंड करें, कैसे हम चेक करें। ये सारे डिटेल जो हम इधर बाद में डीप लेवल में सीखेंगे। अभी तो मैं आपको खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मदरबोर्ड, सब बोर्ड, मेन बोर्ड में कैसे कैसे पार्ट्स लगा, कैसे कैसे IC होती है। बाद में इधर जो लगाया है फ्रंट कैमरा सॉकेट। कोई भी फ़ोन में कैमरा जैक सॉकेट जो होते हैं, कनेक्टर जो होते हैं तो ऐसे डिज़ाइन में आते हैं कि ये टाइप का जहाँ भी लगे। अभी ये डिस्प्ले में भी ऐसे लगा रहता है, कैमरा में ऐसे लगा रहता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ छोटे बड़े कनेक्टर लगा। उसको जैक भी बोलते हैं, सॉकेट भी बोलते हैं ना, कनेक्टर भी बोलते हैं। ये बोर्ड जो है ना सारे SMD बोर्ड होते हैं। क्या होते हैं SMD, इसलिए उसको सब जगह पे माइक्रो पिन ही होती है। क्या होती है दूसरा जो कैमरा का जैक है कैसे, ये कैमरा है मैक्रो कैमरा, ये फ्रंट कैमरा है। तो अलग अलग प्रकार का जो फोन में कैमरा लगेगा, जितना कैमरा लगेगा इतना सॉकेट लगा रहता है। हर एक सॉकेट को कैमरा को जो वर्क करने के लिए इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, बराबर है कि वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, डेटा लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे अलग अलग पिन उसके लिए काम करती है। बाद में ये पिन जो आती है ना ये, तो उसमें एक डाइवर्सिटी एंटेना आते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई एंटेना आते हैं। तो जब इंटरनल जो सिस्टम के एंटेना है वो अंदर मेन बोर्ड में होते हैं। मान लो कि डाइवर्सिटी एक एक्स्ट्रा एंटेना आते हैं नेटवर्क के लिए, बराबर। दूसरा वाईफाई ब्लूटूथ एंटेना आते हैं, बराबर। तो ये सारी ये पिन क्या होती है एंटेना की होती है।
जो फंक्शन जब भी काम करता बंद कर देता है, वो फंक्शन का आप सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस जगह पे कितनी टाइप से काम करना है, कितने प्रकार से आपको चेक करना है। कि भी वाईफाई में प्रॉब्लम है तो वाईफाई चेक, एंटेना चेक करो। वीक वाईफाई आता है, सिग्नल नहीं आता है, लो सिग्नल आता है, तो एंटेना से चालू करो। बिल्कुल वाईफाई काम नहीं करता है तो उसकी आईसी से आप, आईसी का पूरी रिक्वायरमेंट है, इनपुट वोल्टेज है, उसका सिग्नल है, वाईफाई का डेटा है, प्रोटोकॉल चेक करना, बराबर। तो ये सारी चीज़ आपको करना है। ये जो है ये बड़े वाला जैक है। तो ये जैक में देखो सॉकेट में क्या होता है, तो सब बोर्ड भी अंदर आ गया, डिस्प्ले भी आ गई, टच स्क्रीन भी आ गया, उसके अंदर लाइट भी आ गई है। तो सारी सिस्टम जो है एक ही जैक से है। नीचे से दो बेल्ट अलग हो जाते हैं, एक सब बोर्ड में चले जाते हैं, डिस्प्ले लगाने में चले जाते हैं। तो ये जो सब बोर्ड है B2B बोलते हैं, विथ डिस्प्ले। बाकी फ़ोन में दोनों अलग अलग आते हैं, B2B अलग आते हैं, डिस्प्ले जैक भी। अभी उसमें क्या है, कॉमन है। ये जो है बैटरी कनेक्टर है, बैटरी जैक बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। तो बैटरी जो लगे रहते हैं, इधर लगे रहते हैं, दिखने में कैसे लगता है, सारे SMD जैक लगे रहते हैं, खराब होते हैं, डैमेज होते हैं तो फ़ोन ऑन होते हैं नहीं। और भी फॉल्ट आते हैं उसमें। बैटरी कनेक्टर में थर्मल वीबेट आते हैं, बैटरी ID आते हैं, थर्मल आते हैं और ग्राउंड आते हैं। उसके बाद भी उसके अंदर ज़्यादा पिन काम करती है, आई सेंस, बेड सेंस, बराबर। तो ये सारी सेंसिंग लाइन होती है, बराबर है। हम आगे एक बैटरी कनेक्टर की एक डीप लेवल में हम थियरी पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिकल चेक करेंगे, तब आपको तभी पता चलेगा कि बैटरी कनेक्टर जो है खाली फ़ोन ऑन करने के लिए नहीं है, और भी उसकी सिक्योरिटी सेंसिंग लाइनों भी अंदर होती है। दूसरी ये लाइट है आपकी, ऐसे लाइट कौन सी आती है, फ्लैश लाइट आती है इससे, तो इससे LED लगी रहती है। ने उसके अंदर बाकी तो ये सारे कंपोनेंट है। ये कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर दिखाए में, सेंस रजिस्टर है, एक कॉयल है, बक कॉयल, क्या है, बक कॉयल। एक क्रिस्टल IC है, फोन के अंदर क्रिस्टल क्लॉक IC लगी रहती है, 19.2 मेगाहर्ट्ज, 38 मेगाहर्ट्ज, ऐसे क्लॉक क्रिस्टल रहते हैं। पूरी टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए वहाँ से क्लॉक जनरेट होती है मदरबोर्ड के लिए। तो ये क्लॉक क्रिस्टल IC बोलते हैं। ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, या तो फ़ोन डेड हो जाते हैं, या तो नेटवर्क इश्यू आते हैं। ये भी आगे हम चेक करेंगे, बराबर। तो बाकी का कंपोनेंट का हम डीप लेवल में देखेंगे, और दूसरा बोर्ड का जो है दूसरा हिस्सा है ये हम देखेंगे। दूसरा पार्ट से पीछे का, उसमें भी कुछ IC लगी है। तो सिम जैक कहाँ लगा है, जब आप फ्रेशर हो, कुछ नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप मोबाइल एंड रिपेयरिंग सीखना मांगते हो, तो आपके पास पहले सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है। तो ज आपको एडवांस फ़ोन में, एडवांस रिपेयरिंग में ज़्यादातर समझन पड़ती है, समझ में आते हैं। बाकी आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो इस सर्किट में भी कुछ पता चलता नहीं है। उसमें दिया है, इधर फंक्शन दिया है वॉल्यूम ऑन ऑफ और वॉल्यूम प्लस माइनस बटन। हमने फ़ोन में जो पावर बटन ऑन ऑफ करते हैं ये इधर से होते हैं, इधर इसकी सर्किट जो है पावर बटन लगे रहते हैं, इधर से मदरबोर्ड में सारी सप्लाई आती है। वॉल्यूम प्लस करते हैं, वॉल्यूम माइनस करते हैं, तो सारे इधर से काम करते हैं। और जब ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो आपको पहला बेल्ट चेक करना है, कनेक्टिविटी चेक करनी है, सप्लाई चेक करनी है, वोल्टेज चेक करना है। तो बाद में पता चलता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से कैसे है। ये भी हम आगे सीखेंगे, एक एक कमांड वाइज सीखेंगे कि भी पावर बटन कैसे काम करता है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी लाइन सप्लाई होती है,
कितने तरीके से एक बटन काम करता है, वॉल्यूम बटन कितने तरीके से काम करता है, प्लस कैसे काम करता है, माइनस कैसे काम करता है। और एक ही बटन में डिफरेंसेस काम होते हैं। फोन ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं वॉक मोड, स्लीप मोड, हॉक मोड का काम करने का होता है, प्लस माइनस का काम करने का होता है, दूसरा बूट की का काम होता है। जब हम कंप्यूटर में फ़ोन कनेक्ट करते हैं तब उसका काम डिफरेंस हो जाता है, बराबर। અને પાવર બટન છે જ્યાં वॉल्यूम प्लस माइनस पावर बटन से लॉजिक लो में काम करता है। क्या काम करता है? लॉजिक लो में। सभी उसका सारे लॉजिक हाई रहता है, लॉजिक लो बनाना पड़ता है, तभी पावर आईसी सीपीयू को पता लगता है कि मुझे कमांड मिली है, मुझे पावर ऑन करना है, मुझे वॉल्यूम प्लस करना है, माइनस करना है, मुझे बूट मोड में जाना है, स्लीप मोड में जाना है, वॉक मोड में जाना है। तो ये सारी पावर बटन से उसको लॉजिक लो में काम करती है। जब कोई लॉजिक हाई हो जाता है तो बटन डायरेक्ट बन जाता है, प्लस दबाओ प्लस ही होते हैं, माइनस दबाओ वापस प्लस हो जाते हैं, फोन रिस्टार्ट मार करते हैं, सारे अलग अलग उसका फॉल्ट आते हैं। बाद में इधर बताया आपको चार्जर आईसी। तो चार्जिंग कंट्रोल करने के लिए उसकी एक आईसी दी जाती है। पूरे मदरबोर्ड का चार्जिंग कंट्रोल कौन करती है? चार्जिंग आईसी। आप जब चार्जर लगाते हो तो चार्जर पिन से 5 वोल्टेज आते हैं, बीच में ओवीपी आईसी आती है, ओवीपी में से 5 वोल्टेज फिल्टर होके चार्जिंग आईसी में आती है। चार्जिंग आईसी में से वोल्टेज आउट होते हैं, पहला मेन वोल्टेज आउट होते हैं वीपीएस, 5 वोल्ट का आउटपुट वीपीएस होते हैं, दूसरा वीबेट आउटपुट होते हैं, वीबेट आउटपुट होते हैं बैटरी कनेक्टर में जाते हैं, वीपीएस आउटपुट होते हैं पावर आईसी मदरबोर्ड में जाते हैं। चार्जिंग आईसी जो है उसको कुछ सिग्नल मिलता है, पावर आईसी के साथ कनेक्टेड होती है, सीपीयू के साथ भी कनेक्टेड होती है। चार्जिंग रिलेटेड कोई भी इश्यू आते तो पहला हमको स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रेसिंग चेक करना पड़ता है। અહીંયા ઘડી સ્ટોપ, બરાબર बराबर। तो फोन में चार्जिंग आईसी क्या वर्क करती है? चार्जिंग रिलेटेड कंट्रोल करती है। खराब होगी, डैमेज होगी तो चार्जिंग रिलेटेड कोई न कोई इश्यू आएगा। दूसरा आती है इंटरनल स्टोरेज। क्या थे? इंटरनल स्टोरेज, उसको बोलते हैं एमएमसी, दूसरा यूएफएस, अन्य साथ में होती है रैम। क्या होती है? ओल्ड फोन में जो आ रही है ये एमएमसी आ रही है, न्यू फोन में जो आ रही है अभी क्या आ रही है? यूएफएस। एमएमसी हमारा जो सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर जो स्टोर रहते हैं, बराबर है, स्टोरेज, उसको स्टोरेज आईसी बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं, फ्लैश आईसी बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं, यूएफएस बोलते हैं। मतलब ओल्ड सीरीज में जो फ़ोन में आ रही थी पहला एमएमसी आ रही थी, उसका अपडेट अब लेटेस्ट सीरीज में आ रहा है यूएफएस आईसी। रैम कभी इंटरनल साथ में ही रैम होती है, कभी अलग भी रैम होती है, कभी सीपीयू के ऊपर डबल डेकर में भी ऊपर रैम होती है। रैम का काम अलग है, एमएमसी का काम अलग है। हम एक आईसी के बारे में हम सीखेंगे तो पूरी जानकारी उसको आपको मिलेगी। दूसरा है चिपसेट। क्या है? उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसर। क्या वो? प्रोसेसर। सीपीयू का काम है पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल करना, पूरे मदरबोर्ड को सिग्नल देना है, मदरबोर्ड को कमांड देना है, पूरे मदरबोर्ड को क्या कंट्रोल करने का काम किसका है? सीपीयू का। सीपीयू खराब होते हैं, डैमेज होते तो फ़ोन डेड भी हो जाते हैं, कोई सिग्नल बंद हो जाते हैं, कैमरा का सिग्नल बंद होता है, कैमरा फेल हो जाता है, डिस्प्ले का सिग्नल फेल होता है तो डिस्प्ले फॉल्ट आते हैं, टच स्क्रीन का प्रॉब्लम आते हैं, उसका सिग्नल बंद हो जाते हैं तो टच स्क्रीन फेल हो जाते हैं। रिंगर आईसी जो है उससे सिग्नल आते हैं तो रिंगर फेल हो जाते हैं, फॉल्ट आते हैं। नेटवर्क आईसी का सिग्नल बंद हो जाते हैं, प्रोटोकॉल बंद हो जाते हैं तो भी नेटवर्क का इश्यू आते हैं। ऐसे सभी टाइप के अलग अलग आईसी को इधर से सिग्नल
मतलब पूरा कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, बराबर। आगे हम डीप में समझेंगे। तो सीपीयू जो है दो प्रकार के फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में आते हैं। ऐसे 3 प्रकार के आते हैं। एक क्या आते हैं, कोलकॉम सीपीयू। क्या आते हैं, कोलकॉम सीपीयू। दूसरा क्या आता है, मीडियाटेक सीपीयू। क्या आते हैं, और तीसरा आते हैं एसपीडी, स्पेक्ट्रम। तो सीपीयू कितने टाइप के आते हैं मदरबोर्ड में? 3। एंड्रॉयड में 3 टाइप के सीपीयू आते हैं, कोलकॉम सीपीयू, मीडियाटेक सीपीयू और स्पेक्ट्रम सीपीयू। 3 प्रकार का एंड्रॉयड फोन में सीपीयू आते हैं। सैमसंग ब्रांड में अलग सीपीयू आते हैं, एप्पल फोन में अलग आते हैं, बराबर। तो जो ब्रांड का सीपीयू है वो सीपीयू जो ब्रांड का है वो आपको ब्रांड लिख के आते हैं। मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक सीपीयू नंबर लिख के आते हैं, कोलकॉम का है तो कोलकॉम सीपीयू नंबर लिख के आते हैं, स्पेक्ट्रम का है तो स्पेक्ट्रम सीपीयू नंबर। जो आईसी जो नंबर से वो नंबर की आईसी इधर काम करती है, दूसरे नंबर की कोई आईसी काम करती नहीं है। बाद में आते हैं इधर देखो तो आपको ऑडियो आईसी दिया है। क्या दिया है, ऑडियो आईसी दिया है, बराबर से। तो ऑडियो रिलेटेड सारे वर्क करती है। कभी रिंगर आईसी अलग होती है, ऑडियो आईसी अलग होती है, स्पीकर रिंगरनी आईसी अलग होती है, रिंगर की आईसी जो अलग होती है उसको स्पीकर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। वर्ल्ड फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए कंपनी अलग से एक आईसी लगाई जाती है। ये ऑडियो आईसी को कंट्रोल करती है मेन ऑडियो आईसी। ये ऑडियो आईसी को कंट्रोल करते सीपीयू, क्योंकि सीपीयू भी उसको रीड राइट करते हैं, प्रोटोकॉल भेजती है, आईसी की इंफॉर्मेशन लेती है, देती है। ऐसी ख़राब होती है, डैमेज होती है तो ऑडियो फॉल्ट आते हैं, या तो कभी रिंगर बंद हो जाता है, तो रिसीवर बंद हो जाता है, तो माइक बंद हो जाता है। बाद में आती है, इधर दिया है आपको डिस्प्ले बैक लाइट आईसी। क्या दिया, डिस्प्ले ब्लैक लाइट आईसी। तो फ़ोन के अंदर डिस्प्ले को लाइट जलाने के लिए आपको एक अलग आईसी दिया गया, उसको डिस्प्ले आईसी बोलते हैं, डिस्प्ले ब्लैक लाइट आईसी बोलते हैं। डिस्प्ले को क्या करती है, डिस्प्ले लाइट को कंट्रोल करती है। किसको करती है, डिस्प्ले लाइट को कंट्रोल करती है। उसके अंदर एक एनोड लाइन होती है, पॉजिटिव लाइट का होता है, कैथोड लाइन होती है, लाइट का नेगेटिव होता है। दूसरा PWM लाइन होती है, CABC लाइन, मतलब पल्स जनरेट करके लाइट को कंट्रोल करती है, लाइट को सिग्नल देती है। ये जितना PWM पल्स मिलता है इसे ग्राफिक्स आईसी इतनी लाइट को पास करती है, इतनी स्लो करती है, तो ना ये पल्स मिले तो ही आईसी काम करे, बाकी आईसी काम करती। ये आईसी को वोल्टेज की इनपुट ज़रूरत होती है, उसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, इनेबल की ज़रूरत होती है, पल्स की ज़रूरत होती है, PWM की। बाद में आईसी आउटपुट बूस्ट वोल्टेज निकालती है, जो एनोड लाइन में हाई वोल्टेज बनता है। IPS डिस्प्ले में 15 से लेके 40 वोल्टेज के बीच पे आउटपुट एनोड पे होता है। वो MOLED में 7 से 8 वोल्टेज आउटपुट होता है। जो भी आउटपुट होता है लाइट सेक्शन से आउटपुट होता है। ये एरिया लाइट आईसी, बैक लाइट आईसी खराब होती है, डैमेज होती है, तो अलग अलग टाइप के लाइट का फॉल्ट आते, लाइट बिल्कुल जलती नहीं है। बाद में आते हैं सिम कार्ड। क्या आते हैं, सिम। तो सिम सॉकेट कैसे है, सिम 1 है, सिम 2 है ना, ये MMC है, मल्टीमीडिया कार्ड, बराबर। जैसे सॉकेट होते हैं सिम कार्ड, उसके अंदर ट्रे में आप इंसर्ट करते हैं और बाद में आप फ़ोन ऑन करते हैं, बाद में आपके फ़ोन में रीड होके टावर आते, नेटवर्क आते। और सिम कार्ड ट्रे ख़राब होती है, डैमेज होती है, तो सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा, इंसर्ट सिम कार्ड या नो सिम कार्ड की एरर आ जाती है। बाद में इधर आते हैं ईयर। क्या आते हैं, ईयर अथवा रिसीवर, उसको पिन बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। उसके ऊपर रिसीवर के ऊपर एक कनेक्ट होते हैं, कान में जो आवाज़ आती है
ये पिन बैंड हो जाती है, ख़राब हो जाती है तो रिसीवर का आवाज़ नहीं आएगा। तो आपको रिसीवर चेक करना है, सप्लाई इंटरफेस पैड चेक करना है, लाइन देखनी है, वोल्टेज चेक करना है, रिसीवर की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तभी ये आवाज़ आपका क्लियर आती है। कोई भी वोल्टेज नहीं मिले तो रिसीवर में आवाज़ नहीं आवे, फ्रीक्वेंसी नहीं मिले तो आवाज़ नहीं आवे, रिसीवर खुद खराब है तो आवाज़ नहीं आवे, बराबर। तो सारा जो प्रॉब्लम है कहाँ से, रिसीवर से आईसी तक जाके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी छोटी छोटी आईसी जो होती है, आप जो स्केमेटिक थ्रू, बराबर, आपको एक एक आईसी को चेक करनी है, किस डिपार्टमेंट की है, कैसे काम करती है, बराबर। छोटे छोटे सारे कंपोनेंट रहते हैं, आईसी रहती है, बराबर, अलग अलग टाइप की सभी छोटे आईसी काम करती है, बराबर। बाकी कंपोनेंट है, इधर जो लगी है बूस्ट कोयल है, बूस्ट कोयल आती है फ़ोन में, बक कोयल आती है, सिंपल कोयल आती है, कैपेसिटर फ़ोन में आती है, डायोड आती है, फ़ोन में रजिस्टर आते हैं, कई फ़ोन में ट्रांजिस्टर आती है, फ़ोन में मॉसफेट आती है, फ़ोन में एलडीओ आईसी आती है। देखो ये मैं बताता हूँ, ये एलडीओ आईसी है। कोई सेंसर कैमरा को वोल्टेज के लिए अलग कंपनी एक आईसी लगाती है, वहाँ से वोल्टेज ट्रांसमिट होता है। देखता ना, एक एलडीओ है, वोल्टेज के लिए अलग एलडीओ कंपनी लगाती है। ये ट्रांजिस्टर है, ये एलडीओ है, ये सारे रजिस्टर है, ये डायोड है, ये कोयल है, सारे एलडीओ है, कोयल है, डायोड है, सारे जो कंपोनेंट जो है आपको मदरबोर्ड में, ये भी कंपोनेंट कैसे पहचानना है, कैसे काम करता है, खराब होते हैं, कैसे फॉल्ट आते हैं, तो सारी चीज़ आपको मदरबोर्ड का नॉलेज ज़रूरी होता है। ये बेसिक रिपेयरिंग आपको करना है, एडवांस सीखना है, एडवांस सीखने से पहले सारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे सब बोर्ड होते हैं, मेन बोर्ड होते हैं, सारे वर्क करते हैं, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग बोर्ड आते हैं, सैमसंग में अलग आते हैं, वीवो, ओप्पो, लावा, लिनोवा, कार्बन, एमआई, एप्पल फ़ोन, हर एक डिज़ाइन बदलते हैं, लेकिन अंदर काम करने का ज़्यादा में ज़्यादा एरिया कॉमन ही रहता है। डिज़ाइन बदलती है, बोर्ड का लुक बदलता है, कोई आईसी आगे पीछे लगती है, बाकी सारी जो रेगुलर सिस्टम है सभी फ़ोन में क्या रहती है, सेम जैसी रहती है। टेस्टिंग ज़्यादातर सेम जैसा होता है, बराबर। तो ये आप हम देखें पूरा सब बोर्ड, मेन बोर्ड, मदरबोर्ड का काम देखा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए।